friends, welcome back to my channel Dream World. In the last video we discussed about perfect tense. Today we are going to discuss about perfect continuous tense. In this tense, been is used as a main helping verb. Other than this, time is used, and we also use since and for. Since is used for definite time and for is used for indefinite time. Now what is definite time and what is indefinite time? The clock time, the calendar time, all are definite time. But other time like few hours, few days, those are indefinite time. Moreover, if we add last before a time, then it becomes a definite time. We will see through the examples of present perfect continuous tense. Let's begin our today's topic. Subject plus has or have plus been plus main verb की fourth form plus object plus since or for plus time expressing word. Full stop. Through the examples, first we will use definite time. सिया मंडे से पत्र लिख रही है. तो यहाँ मंडे है इसलिए डेफिनेट टाइम है. तो सब्जेक्ट आएगा सिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज. फिर बीन एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग. ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर. अब क्योंकि हमारा टाइम डेफिनेटली इसलिए सिंस मंडे. तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ सिया हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे. हैज इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड. फुल स्टॉप. तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा. सिया 4 दिन से पत्र नहीं लिख रही है. तो 4 दिन हमें नहीं पता कौन से 4 दिन की बात कर रहे हैं इसलिए इंडेफिनिट टाइम है. सिया हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 4 days. कंप्लीट सेंटेंस समझते हैं. सब्जेक्ट आ गया सिया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर से हैज. नॉट क्योंकि ये नेगेटिव में. बीन एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. राइटिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर. फॉर क्योंकि टाइम हमारा 4 days है, इंडेफिनिट टाइम है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों. हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. अब यहाँ आगे हम डेफिनेट टाइम लेंगे. क्या सिया पिछले कुछ दिनों से पत्र लिख रही है. तो पिछले लग गया यानी लास्ट लग गया इसलिए हमारा टाइम डेफिनेट हो जाता है. हैज सिया बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट फ्यू डेज. तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव है. सब्जेक्ट आ गया सिया. बीन एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग. ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर. क्योंकि हमारा टाइम डेफिनेट है, लास्ट लग गया इस वजह से टाइम डेफिनेट हो जाता है. तो यहाँ पर आएगा सिंस. डिस्कस इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर. हैज और हैव
प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक इंडेफिनिट टाइम लेंगे। क्या सिया कुछ सालों से पत्र नहीं लिख रही होगी? अब कुछ सालों की बात हो रही है तो दोस्तों नहीं पता कौन से कुछ सालों की बात हो रही है। अभी पिछले 10 साल कुछ साल है या फिर और पहले के कुछ सालों की बात हो रही है, इसलिए ये टाइम इंडेफिनिट है। आइए कन्वर्ट करते हैं एग्जाम्पल में। है सिया, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इंक्लूड करने से रह गया था, सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। है सिया नॉट बीन writing a letter for few years question mark। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, सब्जेक्ट आ गई सिया क्योंकि ये नेगेटिव में तो नॉट, बची हेल्पिंग वर्ब बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर क्योंकि हमारा टाइम इंडेफिनिट है, कौन से कुछ सालों की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता इसलिए फॉर, और टाइम आ गया फ्यू इयर्स। दैट्स अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डिस्कस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, फुल स्टॉप। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो हर एक के साथ हेड का ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हम टाइम यहाँ पर ले लेते हैं डेफिनेट। सिया सुबह से पत्र लिख रही थी, तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसको इंग्लिश में। सिया had been writing a letter since morning। सब्जेक्ट आ गया सिया, had been एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, सिंस क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है और मॉर्निंग हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ अगेन हम इंडेफिनिट टाइम लेंगे। सिया कुछ दिनों से पत्र नहीं लिख रही थी। अब कुछ दिन तो बिल्कुल इंडेफिनिट टाइम है, हमें नहीं पता कौन से कुछ दिन की बात कर रहे हैं। सिया हैड नॉट बीन राइटिंग a letter for some days या few days। आइए समझते हैं। सब्जेक्ट आ गया सिया, हैड नॉट बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव में है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, फॉर क्योंकि फ्यू डेज हमारा इंडेफिनिट टाइम है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, had plus subject plus been plus main verb की fourth form plus object plus since और for plus time expressing word question mark। एग्जाम्पल देखेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम ले लेंगे। मैं एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट टाइम ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या सिया मंडे से पत्र लिख रही थी? चलिए कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में।
had Sia been writing a letter since Monday? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, सब्जेक्ट आ गया सिया, बीन एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, क्योंकि मंडे हमारा डेफिनेट टाइम है इसलिए सिंस आ गया, फिर टाइम आ गया हमारा मंडे, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, अगेन हम यहाँ पर एक इंडेफिनिट टाइम लेंगे। क्या सिया कुछ घंटों से पत्र लिख रही थी, सॉरी, क्या सिया कुछ घंटों से पत्र नहीं लिख रही थी? Had Sia not been writing a letter for few hours? हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सिया हमारा सब्जेक्ट, नॉट क्योंकि है नेगेटिव में, बीन एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, क्योंकि हमारा टाइम इंडेफिनिट स्लिप फॉर, और टाइम आ गया फ्यू आवर्स या फ्यू डेज, जो भी आप करना चाहें, जहां पर टाइम निश्चित नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा, वहां पर फॉर का यूज हो। यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर। एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखेंगे, सिया पिछले कुछ दिनों से पत्र लिख रही होगी। अब क्योंकि यहाँ पिछले लग गया तो यहाँ पर डेफिनेट टाइम हो जाता है, हम सिंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आ गया सिया विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर since last few days, क्योंकि पिछले कुछ दिन लास्ट तक गया इसलिए हमारा टाइम डेफिनेट हो जाता है। आइए समझते हैं, सब्जेक्ट सिया, विल क्यों फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, हैव बीन इस टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अ लेटर, क्योंकि टाइम डेफिनेटली सिंस, और टाइम आ गया लास्ट फ्यू। आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। एग्जाम्पल देखेंगे, सिया कुछ महीनों से पत्र नहीं लिख रही होगी। आइए कन्वर्ट करते हैं, सिया विल नॉट हैव बीन writing a letter for few months
सब्जेक्ट आ गया सिया, विल नॉट हैव बीन, ये कंप्लीट इसका हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों, विल हैव नॉट बीन मत कर दीजिए, नॉट हैव बीन ही करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। राइटिंग हमारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अ लेटर। अब क्योंकि हमारा टाइम इंडेफिनिटली इसलिए फॉर टाइम आ गया फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पर हमारा ये जो है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां हम एक डेफिनेट टाइम लेंगे। क्या सिया पिछले कुछ महीनों से पत्र लिख रही होगी? अब क्योंकि यहाँ पिछले लगे इसलिए टाइम डेफिनेट हो गया। विल सिया हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, या आप डेज भी कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव है इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब विल आई, सब्जेक्ट आ गया सिया, बाकी की बची हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर क्योंकि हमारा टाइम डेफिनेटली सिंस, और हमारा टाइम आ गया लास्ट फ्यू मंथ्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। क्या सिया कुछ सालों से पत्र नहीं लिख रही होगी? क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन से कुछ सालों की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा टाइम इंडेफिनिट है। तो एग्जाम्पल बनाते हैं। विल सिया नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर फ्यू ईयर्स? हमें नहीं पता कौन से सालों की बात हम कर रहे हैं, तो समझते हैं इसको। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव इसलिए विल, फिर सब्जेक्ट आ गया सिया क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, और बाकी की बच्चे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, मेन ऑब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर क्योंकि हमारा टाइम इंडेफिनिटली इसलिए फॉर, और टाइम आ गया फ्यू ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जल्दी से जाके देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही यूजफुल ग्रामर टॉपिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सायोनारा।